अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक और देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक हैं, मैं तो घर में कहूंगा। अब आप ये कहेंगे मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है। तो आपने वीडियो देखा, ये इतनी बड़ी पार्टी के इतना बड़ा नेता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन भी आपने देखा और जो अरबी इबारत जिसने पढ़ा उसको भी सुना। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें अरबी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या बोला अशहदु अल्लाह इसे करके कुछ, लेकिन ट्रांसलेशन तो ठीक ठाक कर लेते भाई। क्यों गलत मीनिंग बता करके लोगों को, जनता को क्यों गुमराह करने की कोशिश करते हो? और एग्जाम्पल क्या दे रहे हो? एग्जाम्पल दे रहे हो कि मतलब जैसे इसके लायक और नालायक। भाई लायक और नालायक की बात आई कहाँ से? भाई तुम ये कह के हमारे लायक बाकी सब पे नालायक, ये ना एग्जाम्पल दिया है। भाई ये बात तो किसी एंगल से दुरुस्त ही नहीं है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं, चलो तुमने बाप के एग्जाम्पल दिया, मैं उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यही ना कहूँगा कि मेरा ये बाप है, इसके अलावा मेरा कोई भी बाप नहीं है। तो हमने दूसरे को नालायक कहाँ कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि मेरा बाप यही है, इसके अलावा नहीं है। इसका मतलब तो ये निकलता है, मैं जब कहूँ कि यही मेरा बाप है, इसका मतलब यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये कहाँ से आ गया कि वो नालायक है? भाई जब ये मानेंगे कि ये लायक वो नालायक, तो मतलब ये है कि हम इसको भी मानते हैं उसको भी मानते हैं। अलबत्ता ये लायक है वो नालायक है, लेकिन हम तो ये मानते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो पूजनीय योग्य है, यानी खुदा जिसकी परस्तिश की जाती है, जिसकी इबादत की जाती है, वो अल्लाह ही है। हम अल्लाह के अलावा किसी को तो माबूद मानते नहीं हैं। तो फिर लायक और नालायक की कोई बात नहीं, तो हम किसी के अपमान नहीं कर रहे हैं। रही बात जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कहा है, तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये ओनली पैगंबर नहीं है, बल्कि लास्ट पैगंबर है। क्या है? लास्ट मैसेंजर। मतलब ये कि तमाम नबियों के बाद ये आए, ये नहीं कि यही अकेले पैगंबर उसके अलावा नहीं है। एक मुसलमान 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 पैगंबर को मानते हैं। क्या मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते? मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? मानते हैं ना। तो फिर हमने अपमान कहा कि जो नबी हैं, जितने भी हैं, तमाम नबियों को हम मानते हैं, लेकिन खुदा एक ही है। यही तो इस्लाम है। जो हमारे पेशानी झुकेगी तो एक के सामने, बाकी तुम जिसको मानना चाहो हमें उससे दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी मर्जी भाई। हम तुम्हें नहीं कहने जा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम इबादत एक ही खुदा की करते हैं, हज़ारों खुदा की इबादत नहीं करते हैं। रही बात अपमान की, तो जितना हिंदू का अपमान खुद हिंदुओं ने किया है, दूसरा अपमान किसी ने नहीं किया है। भाई हमारे यहाँ जैसे हर एक चीज़ की एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है कि किस चीज़ को कहाँ तक बढ़नी चाहिए, कहाँ तक नहीं चाहिए। कौन खुदा होगा, उसका पोजीशन क्या, उसका मर्तबा क्या, नबी कौन है, वली कौन होता है, आम मुसलमान क्या होता है, हर एक की एक तारीफ़ है, हर एक की एक डेफिनेशन है। तो अल्लाह ताला, हम अल्लाह की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंसान कुछ बड़ा पोजीशन हासिल कर लेता, कुछ कमाल कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं? भाई फना पर अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का शुक्र है। अगर हमें कुछ मिल गया, बहुत बड़ी नेमत कुछ मिल गई, तो क्या करते हैं? खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोज देखो हिंदुओं को। मान लो इनके धर्म में ऐसा लगता है इन्हें कि रहम, मेहरबानी या कृपा जैसे शब्द का कोई प्रयोग हो, क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अभी कोई नया भक्त पैदा हो गया, भाई जो योगी का भक्त, योगी को उसने मंदिर बनाई। अब बताइए मंदिर में क्या होता है? क्या होता है मंदिर में? पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? भगवान की, ईश्वर की। तुम अपने अल्फाज में जो भी बोलते हो, तो क्या ये योगी भगवान है, ईश्वर है? ये तो इंसान है। तो भाई तुम्हारे इसमें ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी और इंसान में कोई डिफरेंस है नहीं। जब चाहे किसी को भी खुदा बना लिया, किसी को भी भगवान बना लिया। या अगर
ऐसा है तब तो फिर मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं, अगर कोई बाउंड्रेशन है तो फिर हिंदुओं की तरफ से क्यों ना कोई रिएक्शन आया? क्यों, मतलब जैसे भाई जोगी की मंदिर क्यों बनी? फिर वो तो इंसान है, मंदिर तो भगवान की न होती है। उसके अलावा देखो, वो हम भी मानते हैं उसको महान क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, नाम सुना होगा आपने, बहुत महान क्रिकेटर हैं। हम तो ये कहेंगे ना भाई, उसने अच्छा खेला, बहुत कमाल किया, तो उस पर ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर का कृपा है या खुदा की मेहरबानी है, ये बोलेंगे ना। हम तो खुदा का और भी शुक्र अदा करते हैं अगर किसी पर नेमत हो तो। लेकिन तुमने खुदा से ही बगावत शुरू कर दी। भगवान, बजाय तुम ईश्वर के शुक्र अदा करने के, उसकी कृपया को, उसकी मेहरबानी को स्वीकार करने के, तुमने उसके जस्ट मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया भाई वो तो क्रिकेट का भगवान है। ये कौन सा धर्म है भाई? तो जितना अपमानित हिंदू धर्म को खुद हिंदुओं ने किया, उतना किसी ने नहीं किया है।